मुरादाबाद मंडलायुक्त की अध्यक्षता में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 141वीं बोर्ड बैठक संपन्न। अनेक विकास कार्यों को मिली झंडी। मुरादाबाद में विकास प्राधिकरण की 141वीं बोर्ड बैठक मंगलवार को प्राधिकरण कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता मंडलायुक्त ने की है और मुरादाबाद के सुनियोजित विकास एवं शहरी सुविधाओं के विस्तार को लेकर के कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई और इसी के साथ ही साथ कई विकास योजनाओं को हरी झंडी भी दिखाई गई है। में पीछे हम लोगों ने जो प्रस्ताव पारित किए थे उन प्रस्तावों पर खास तौर से उनकी समीक्षा की गई कि उसमें क्या प्रोग्रेस हुए। उसके अलावा यहाँ पर एमडीए में अभी शॉर्टेज है कर्मचारियों की, खास तौर से एक्सपर्ट्स की। उस शॉर्टेज से निपटने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरतें हैं, किस तरीके के विशेषज्ञों की, उसको आउटसोर्सिंग से हायर करने का निर्णय लिया गया। और फील्ड में इंस्पेक्शन के लिए भी हम आउटसोर्सिंग के ही एक्सपर्ट्स लगाएंगे। इससे लोगों की शिकायतें भी दूर होंगी, क्योंकि यहाँ के जो रेगुलर कर्मचारी रहते हैं बार बार ये वसूली की शिकायत आती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कोई एम्प्लॉई है और एक्सपर्ट है, अगर उसकी शिकायत आती है तो कॉन्ट्रैक्चुअल चूँकि होगा तुरंत उसको हम हटा भी सकते हैं जांच करके, कोई लंबी प्रक्रिया नहीं रहेगी। और दूसरी बात यह है कि उससे ये उम्मीद रहेगी कि तकनीकी तौर पर हमें ज़्यादा बेहतर सूचना दे सकेगा। आज इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने एमडीए की वेबसाइट भी लॉन्च की है और वो 1 सप्ताह बाद लोगों को सुलभ हो जाएगी। एमडीए की वेबसाइट पारदर्शिता के लिए ख़ास तौर पर और लोगों की सुगमता के लिए, कोई भी कहीं पे भी बैठ के पैसे जमा करा सकेगा अपने नक्शे का, जो अगर उसने जमा किया है, जमा करने के साथ साथ उस नक्शे की क्या प्रोग्रेस है ये भी देख सकेगा, कमी क्या हुई ये भी कर सकेगा, दुरुस्त करके तुरंत दे सकेगा। एक तो काम में तेज़ी आएगी। दूसरे, अगर जैसे बार बार लोगों की शिकायत आती है कि एक रजिस्ट्री के लिए ही लोग दौड़ा रहे हैं, तो रजिस्ट्री के लिए भी वहाँ अप्लाई कर सकेगा और हम यहाँ पे बैठे बैठे देख सकेंगे कि किसी एक व्यक्ति को अपना कार्य पूरा करने में कितना समय लगा। ये वेबसाइट बताती रहेगी। इंटरैक्टिव वेबसाइट बनाई गई है, उसमें लोगों की शिकायतों के निस्तारण के भी दिखते रहेंगे कि उन लोगों ने शिकायत की, उसमें क्या निस्तारण हुआ। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। तीसरा, हमने जो एमडीए में विभिन्न जो कोर्ट्स में चल रहे मुकदमे हैं उसमें उनकी स्थिति बेहतर करने के लिए कि ताकि एमडीए के पक्ष में चीज़ें आ सकें, वकीलों की फ़ीस से लेकर वकीलों के जो हमारे कोर्ट्स में आने वाले खर्चे हैं उन सबको रेशनलाइज किया है नए सिरे से, ताकि वास्तविक खर्चों के हिसाब से हमारे वकीलों को मिल सके और हमारे केसेस ज़्यादा बेहतर तरीके से परस्यू किए जा सकें। और साथ ही जो हमारे बड़े केसेस हैं, जो बड़े कोर्ट्स में हैं, उनके लिए हमने एक ऐसा जो वकील हायर करने का कि जो कि समय से हमें उन केसेस को का डिस्पोजल करा सके, इन सब पे निर्णय लिया है। सोर्सिंग हब एक बहुत बड़ा इशू पहले से रहा है, उसके बारे में अब निर्णय लिया गया है। पहले बेचने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब ये निर्णय लिया गया है कि पीपीपी मोड पर ये इसको डेवलप करके वापस कारीगरों के लिए एक बेहतर सुविधा के साथ इसको विकसित करेंगे। एक्विजिशन का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। हमारे गोविंदपुरम परियोजना में 80% के करीब भूमि एक्वायर हो गई है, जो अब योजना को लॉन्च करने के लिए पर्याप्त है। हम उसको लॉन्च करने के कगार पर हैं। अगले 2-3 महीने में गोविंदपुरम और सोनकपुर योजना दोनों लॉन्च हो जाने की उम्मीद है। और शिवालिक योजना में बड़ी तेज़ी से इधर 1 महीने के अंदर भूमि की खरीद में प्रगति आई है, लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है और हम बहुत जल्दी एक्विजिशन नए टाउनशिप एमडीए डेवलप करने में कामयाब रहेगा और साथ ही नई सुविधाएं भी विकसित करेगा। दिल्ली रोड पर जो एमडीए रोड करेक्शन की जो व्यवस्थाएं कर रहा है वो सभी लोगों को पता है। रामपुर की तरफ से आने वाले 0 पॉइंट से लेकर काशीपुर तिराहे और आगे नगर निगम की सीमा तक, वहाँ तक एमडीए डेवलप कर रहा है। वहाँ पे वेंडिंग जोन क्रिएट करने का प्लान है, उस पर कार्य चल रहा है। पार्किंग जोन क्रिएट किए जाएंगे, लोगों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। और हमारा जो उद्देश्य है, टारगेट है, ये है कि जितने भी वेंडर्स हैं जो सड़क के किनारे बैठते हैं उनको हम कियोस्क दे सकें सस्ते दर पर, बेहतर तरीके से, जिसके एक नॉमिनल रेट पर उनको हम वहाँ पे बसा सकें। उसमें ये भी तय किया गया है कि प्राथमिकता उनको दी जाएगी जिनको एनक्रोचमेंट ड्राइव में अगर किसी को हटाया जाता है उसको सबसे पहले उस जगह पर बसाया जाएगा। उसके बाद जो वहाँ के वेंडर्स होंगे उनकी और जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं इनकी ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको हम कियोस्क देंगे। उसमें मिनिमम कोशिश करेंगे कि उनको मिनिमम खर्च देना पड़े जो लागत है, और उस लागत को आसानी से वहन कर सकने की कंडीशन में रहें। इसके अलावा जो जन सुविधाएं विकसित करने के क्षेत्र में, चाहे नया मुरादाबाद में रोड जो चौराहों के व्यवस्थीकरण या फिर ट्रैफिक इंडिकेटर्स लगाने की
रोड के इंडिकेटर्स लगाने की बात हो या फिर जो नया क्षेत्र विकसित हो रहा है वहाँ पे जो अवस्थापना सुविधाओं के विकास की बात हो रही है, इन सब पे भी आज निर्णय हुआ है। हमारा प्रयास ये है कि मुरादाबाद को एक ग्रीन व्यवस्थित शहर के तौर पे विकसित करें और आज के जो निर्णय लिए गए हैं इससे इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।